नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। कश्मीर में आतंकी हमला, 28 की मौत हुई है। और आप देखते हैं कि 370-35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और आप देखिए जम्मू कश्मीर दिल्ली की तरह केंद्र शासित प्रदेश है। अमर अमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा। तो 2.5 दशक में पर्यटकों पर सबसे बड़े हमले में 24 लोग घायल हुए हैं। और पहलगांव के बेसरन में घूम घूम कर सैलानियों को मारी इन्होंने गोली। मारे गए लोगों में इजराइल और इटली के भी 2 पर्यटक शामिल हैं इसमें। और आप देखेंगे कि टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी इसकी। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल ने छेड़ा बड़ा अभियान। ये आप देखिए निहत्थे लोगों पर जो घूमने जाते हैं उन पर आप देखते हैं कि ये गोलियां चलाते हैं, उन्हें मार देते हैं। मैं कहता हूं कि इंसान हो ही नहीं सकते हैं आतंकवादी। आप समझ रहे हैं? अब सरकार को भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कम से कम, और दिखाना चाहिए कि हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। और आप सोचिए निहत्थे लोगों को मार दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की क्या बोल सकते हैं हम लोग। सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ भारत लौट रहे हैं मोदी जी। और दिल्ली पहुंचते ही होगी सीसीएस की बैठक और ताजा हालात पर होगी मंत्रणा। सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान ने हमले पर जताया शोक और की मदद की पेशकश। क्या बोल सकते, कुछ हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि निहत्थे लोगों पर, आम लोगों को अगर मारकर, पर्यटक लोगों को मारकर आप खुशियां जता रहे हैं, आप बहुत बड़ी उपलब्धि जता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हैरानी होती है एक तरह से। और ये आप देखें हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है ना, हर संभव कोशिश करता रहता है कि भारत में अशांति फैलाई जाए। ये आप देखें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। ये आप देखें आक्रोशित शाह ने दी अंजाम भुगतने की चेतावनी, क्योंकि आप देखें होम मिनिस्टर साहब तुरंत श्रीनगर चले गए थे ना, ये जैसे ही उन्हें मालूम चला। ये हमलावर आतंकवादी बोला जाओ तुम्हें नहीं मारता, जाकर मोदी को बता देना। देख रहे हैं आप लोग, कर्नाटक से घूमने आई पल्लवी के पति को आतंकियों ने मारी गोली। और कश्मीर मुद्दे को अनसुलझा दिखाने की साजिश। ये आप सभी जानते हैं कि जो पीओके वाला हिस्सा है ना, अभी भी पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है इस पर। और आप देखते हैं कि इसके चक्कर में और जम्मू कश्मीर के चक्कर में हम लोगों ने कितनी परेशानियां झेली, हमारे कितने शहीद हमारे सैनिक हुए। अब तो कहते हैं कि पीओके वाले हिस्से को हमें पूरी तरह से हर रणनीति अपनाकर अपने हिस्से में ले लेना चाहिए। और कहते हैं कि ये वक्त भी अच्छा है, ऐसा भी उठने लगी है आवाजें। आप देखेंगे पर्यटकों पर आतंकियों का कारणा हमला मानवता के विरुद्ध है। और मैं कह रहा हूं कि देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हर किसी ने इसकी आलोचना की है। और ये बात मुझे अच्छी भी लगती है कि हमारी पार्टियां भले ही राजनीति करते रहे सब तरह से, लेकिन आप देखते हैं कि जब बात जम्मू कश्मीर की होती है, हमारे देश की होती है, तो एक खड़ी रहती है। तो ये अच्छी बात लगती है और होना भी चाहिए। देखिए हम लोग भले ही आपस में लड़ते रहे, राजनीति करते रहे, लेकिन जब बात हमारे देश की हो तो हमें एक होके जवाब देना भी पड़ेगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना। पीतमपुरा में 180 मीटर लंबे एफओबी से जुड़ेगा नया व पुराना मेट्रो स्टेशन। पर्यावरण विभाग ने निर्माण परियोजनाओं पर लगाया 40 लाख रुपए का जुर्माना, धूल प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए। कैंसर मरीजों के इलाज में बाधक बन रही है संसाधनों व डॉक्टरों की कमी। और हमारे देश में तो आप देखते हैं कि डॉक्टर हों, चाहे आप देखिए शिक्षकों की बात कर लीजिए, कमी तो बनी ही रहती है। 10 लाख की आबादी पर एक आरटी भी नहीं है उपलब्ध। 46% आरटी सेंटर में नहीं है बैक्टीरिया थेरेपी, मेमोग्राफी, पेट स्कैन व मेडिकल ऑन्कोलॉजी व सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी कमी आपको देखने को मिलती है। भारत अमेरिका मिलकर लिखेंगे 21वीं सदी का भविष्य। इवेंस कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति है ना, कहाँ के, अमेरिका के, भारत यात्रा पर भी है। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कहा कि भारत अमेरिका ने कारोबारी समझौते
के मसौदे को दिया अंतिम रूप। अमेरिकी उत्पादों के लिए गैर शुल्कीय बाधाएं हटाए भारत, ये कह रहे हैं। बोले बेटे ने कहा शायद मैं भारत में रह सकता हूं, वेंस ने कहा, ये बात देख रहे हैं। मोदी को बताया कुशल वार्ताकार भी इन्होंने। ऑडियो विजुअल मॉड्यूल से यातायात नियमों के बारे में जागरूक होंगे छात्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को एनसीईआरटी से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र के लिए उम्र और कक्षा के अनुसार सड़क सुरक्षा पर ऑडियो विजुअल मॉड्यूल बनाने के लिए कहा है, ताकि छात्रों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा सके। एक अच्छी बात है। आप देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं कितनी होती है हमारे देश में, कितने लोगों की मौत होती है। और देखिए एनसीईआरटी की बात करें तो आप लोगों से कहा जाता है ना कि एनसीईआरटी की किताबें आप लोग पढ़ा करिएगा, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं। समय रहते हुए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी की किताबें आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब बड़े भरोसे वाली रहती हैं। मतलब आप सोचिए रिसर्च करके लिखी जाती हैं, बड़ी साधारण शब्दों में लिखी जाती हैं, और ये आपका आधार मजबूत करती हैं, आपके एग्जाम में फायदा पहुंचाती हैं। एनसीईआरटी की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई थी। इसके द्वारा आप देखते हैं कि लिखे जाते हैं। वक्फ कानून के बाद अब देश एक देश एक चुनाव की तेजी से आगे बढ़ी मोदी सरकार। ये आप देखिए एक साथ चुनाव करवाने की बातें हो रही हैं, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएं और हम लोग 5 साल के लिए फुर्सत हो जाएं। ऐसा नहीं कि पहली बार ये हो रहा है। 1952 से लेकर 1967 तक एक साथ ही होते थे, लेकिन 1967 के बाद कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई, फिर लोकसभा का चुनाव भी समय से पहले करवा दिया गया था, तो एक क्रम बदल गया था। क्या हो गया था? क्रम अनियमित हो गई थी फिर से, आप देखते हैं, तो इसीलिए बातें हो रही हैं। ये आप देखिए जेपीसी की बैठक, राज्यों की राय जानने का फैसला 17 मई को होगी, महाराष्ट्र से शुरुआत इसकी। उसके बाद जेपीसी टीम उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये आप देखते हैं कि और चंडीगढ़ का दौरा करेंगे। जेपीसी बैठक में नेशनल हेराल्ड की लूट लेखा बैग लेकर पहुंची बांसुरी स्वराज, देख लीजिए। चुनाव आयोग की राहुल को खरी कहा निराधार बातें की जा रही हैं। आयोग ने कहा कि अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर झूठ फैलाना बूथ एजेंटों, चुनाव में लगे लाखों कर्मियों का अपमान है। महाराष्ट्र चुनाव को समझाया गणित, औसतन प्रति घंटे 58 लाख लोगों ने डाला था वोट। 2 घंटे में आप देखते हैं कि 65 लाख मतदान सही है, देख रहे हैं। वोटरों से अधिक वोट पड़ने के आरोपों का भी दिया जवाब। ये आप सभी ने देखा। देखिए एक और बात बता दूं, जब बीजेपी चुनाव हारती थी ना, बीजेपी भी चुनाव आयोग पर ईवीएम पर सवाल खड़े करती थी और देश भर में यात्राएं निकालती थी ईवीएम के खिलाफ, किताबें लिखी उनके नेताओं ने। आज आप देखिए कांग्रेस चुनाव हार रही है तो कांग्रेस भी ईवीएम पर चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाती है। और आपने देखा होगा कि जहां जीत जाते हैं वहां नहीं लगाते हैं, जहां हारते हैं वहां जरूर लगाते हैं। और चुनाव आयोग की बात करें तो हमारी सर्वोच्च क्या है संस्था है, संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। केंद्र सरकार ने कहा तमिलनाडु का फैसला केरल पर लागू नहीं होता है। विधेयकों को मंजूरी में देरी का मामला, केंद्र ने दिया तर्क, केरल के मामले में कुछ तथ्य भिन्न हैं जिन पर उस फैसले में नहीं हुआ विचार। केरल सरकार ने तमिलनाडु के फैसले का हवाला देते हुए याचिका निपटाने का किया था अनुरोध। ये आप देखेंगे कि देखिए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी, एक केरल, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। परेशानी जब होती है कि केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, फिर आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री सरकार के बीच और राज्यपाल के बीच खूब तनातनी चलती है। कई विधेयक आप देखते हैं कि जो तमिलनाडु की विधानसभा से पारित हुए थे तो वो राज्यपाल अपने पास दबाए हुए थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया ना कि भैया ज्यादा टाइम तक आप दबा के नहीं रख सकते, आपको सहमति देनी पड़ेगी, कुछ निर्णय आपको लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने वाले तमिलनाडु के केस में दिया गया फैसला केरल के मामले में लागू नहीं होता है। तो उसी की बातें हो रही हैं। संसद ही सुप्रीम है, इससे ऊपर कोई नहीं है, जगदीप धनखड़ कह रहे हैं, देख लीजिए। और कहा संवैधानिक पद को औपचारिक या प्रतीकात्मक बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराष्ट्रपति साहब है हमारे, समझ रहे हैं आप लोग। और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, जबकि 25 जून 1975 को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का
काला दिन जब आपातकाल लगाया गया था, इंदिरा गांधी के समय की बात करें। 6 राज्यों के महिला महाविद्यालयों में खुलेंगे 30 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कौशल विकास मंत्रालय की पहल NCVET के साथ मिलकर आप देखते हैं कि 240 घंटे का पाठ्यक्रम शुरू करेगा माइक्रोसॉफ्ट। और एआई की बात करें तो एनफोर्स किसकी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। ESIC 3 साल में खोलेगा 30 नए मेडिकल कॉलेज। याद देखिए, श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत 3 साल में 30 मेडिकल कॉलेज खोलने की लक्ष्य रखा है। ESIC की बैठक में 2025-26 में 10 मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी। कामगारों के बच्चों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पर भी विचार। और 200 बेड के अस्पताल प्रस्तावित सभी मेडिकल कॉलेज होंगे। चलिए अब आप देख लीजिए, ये राजनीति की बातें खूब हो रही। कोई चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहा है। 5वीं तक हिंदी को तीसरी भाषा अनिवार्य बनाने पर रोक, महाराष्ट्र सरकार का निर्णय है। और आप देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आप देखते हैं कि विरोध होने लगा था ना, तमिलनाडु में पहले विरोध हो रहा था। हमारे देश में भाषाओं को लेकर भी खूब विरोध होता रहता है। ये आप देखिए, महाराष्ट्र मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और आप देखेंगे देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें, विधान परिषद में 78 सीटें, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। देखिए, राजस्थान पहले नंबर पर क्षेत्रफल में, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। बाकी आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, यहाँ से वहाँ नेताओं का जाना लगा रहता है। अब बिहार में भी चुनाव है। देखिए, बिहार की राजधानी पटना आपको देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद हुआ तो हवाई टिकट 7 से 8 गुना महंगा हो गया। विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े युवा, हमारे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये बात कही है। वक्फ संशोधन कानून जो बन चुका है ना, उसको लेकर भी आप देखते हैं खूब बातें की जा रही हैं। वक्फ संशोधन कानून पर देशवासियों से झूठ बोल रही है मोदी सरकार। ओबीसी कह रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया वक्फ बचाओ सम्मेलन। देख रहे हैं आप। संसद से पारित कानून को नहीं लागू होने से कोई राज्य रोक नहीं सकता है। वक्फ अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर रिजिजू ने साधा ममता पर निशाना। कहा, वोट बैंक व तुष्टीकरण में लगे राजनेता वक्फ कानून कर रहे हैं विरोध एक तरह से। अहमदाबाद में फर्जी ट्रस्टियों ने वक्फ की 100 करोड़ की संपत्ति बजाया वहां है कब्जा। गजब। ये अहमदाबाद में करोड़ों रुपए लेकर चिकित्सकों ने 500 मरीजों पर किए दवाओं के ट्रायल। ये आप देखिए, महानगर पालिका ने 9 चिकित्सक पर की कार्रवाई। फार्मा कंपनियों ने से लिए गए थे करोड़ों रुपए। देख रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में आम लोग जो आप देखते हैं ना, ये केवल जिंदा हैं कहने के लिए। इन्हें आप देखिए कहीं भी यूज किया जा सकता है। हाईकोर्ट को नहीं दी जा सकती अनुच्छेद 142 के प्रयोग करने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पूर्ण न्याय की बात होती है ना, उसी की बात की जा रही। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदान की शक्ति के केवल सुप्रीम कोर्ट दी गई, ना कि उच्च न्यायालयों को। इसलिए हम हाई कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ये अनुच्छेद 142 शीर्ष न्यायालय को देश में उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है एक तरह से। ये माफी के लायक नहीं है बाबा रामदेव का सरबत जिहाद का बयान। हमदर्द की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। संबंधित वीडियो पोस्ट हटाने का आदेश दिया। कहा, रामदेव की टिप्पणी ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोरा है, सही नहीं ठहराया जा सकता है बयान। देख रहे हैं। और देखिए, हमारे देश में धर्म के नाम पर आप कुछ भी बहस सकते हैं, आपको कोई विरोध भी नहीं करने वाला रहता है। और बाबा रामदेव वही हैं
आपको मालूम हुआ कोरोना महामारी की दवाएं बना ली थी उन्होंने। और आप देखिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे एक और मंत्री, उनकी दवाओं का वो लॉन्च भी करने चले गए थे। आप लोगों को मालूम हुआ रामदेव बाबा वही हैं जो हमारे डॉक्टरों पर, डॉक्टर जब आप देखिए कोरोना महामारी में ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, उन पे उंगलियां खड़ी कर रहे थे, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मैच फिक्सिंग का देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर, ये 3 साल तक मामला सामने नहीं आने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2019 के कर्नाटक प्रीमियर लीग T20 कांड की गहराई तक जाने की इच्छा जताते हुए क्रिकेट मैच फिक्सिंग का देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर वित्तीय असर पड़ता है। वित्तीय कदाचार व धन के दुरुपयोग में जैन सोल इंजीनियर पर कसा शिकंजा, और फंड के दुरुपयोग वित्तीय कदाचार की जांच की तैयारी हो रही है। पीएम के लिए बनाई राम जानकी की मिथिला पेंटिंग, और तजमतुन ने 30 इंच 22 इंच चौड़े हैंडमेड पेपर पर दर्शाया माता सीता व प्रभु श्री राम से जुड़े प्रसंग। और 20 से आप देखिए 30,000 रुपये फी दिमाग की आमदनी कर लेते हैं मधुबनी की अजमतुन पेंटिंग से। चलिए अच्छी बात। पेंटिंग में पीएम मोदी और विकसित भारत की भी बात हुई है। अब देखिए इस जो आतंकी हमला हुआ है इसकी सभी देश लगभग आप देखिए जो समझते हैं वो आतंकी घटना की निंदा ही कर रहे हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं हम लोग, समझ में नहीं आता है। आप देखते हैं वही है, कुत्ते की जैसी हालत है इसकी, कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ पुंगैया में डाली, उसे 12 साल या 24 साल बाद भी निकालेंगे तब भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। यही पाकिस्तान की हरकतों का है, आतंकियों की हरकतों का है। और उन्हें मालूम रहता है कि भारत में जा रहे हैं इस तरह के कारनामे कर रहे हैं तो मौत हमारी भी क्लियर है, हम भी मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ये 26/11 हमले में बलिदान पुलिसकर्मी की पत्नी प्रोबेशन पर डिप्टी एसपी नियुक्त किए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी सीधी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। वन भूमि घोटाले में झारखंड, बिहार व बंगाल में 16 स्थानों पर ईडी की छापेमारी। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और बिहार में राजवी कंस्ट्रक्शन के मालिकों के घर से करोड़ों नगद बरामद हुए हैं। संचालकों से पूछताछ भी हुई। ये रांची, गोड्डा समेत सभी 16 ठिकानों से पैसे, जेवरात, जमीन के दस्तावेज व अन्य कागजात किए गए जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महेश बाबू को ईडी ने तलब किया। ये आप सभी जानते हैं कि रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की बात हो रही है। और साउथ के एक्टर हैं, इनकी बात की जा रही है। अनूठे बदलाव की पहली निर्वाचित बालिका पंचायत। बालिका सरपंच स्तुति ने पौधारोपण करवाती डीसी मनदीप कौर व जिला परिषद प्रधान सुमन। अच्छी बात है। पेगासस के अनधिकृत इस्तेमाल की जांच की मांग पर 29 को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। पत्रकारों और आप देखिए अन्य की निगरानी के लिए इजरायली पेगासस स्काई बेयर के कथित अनधिकृत इस्तेमाल की जांच की बात हो रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया था ना सरकार पर कि आप देखिए आप देखते हैं कि क्या करवा रहे हैं, एक तरह से गुप्त जांच करवा रहे हैं, हमारे ऊपर निगाहें रखी जा रही हैं। सड़क दुर्घटनाएं पीड़ितों को मुआवजा से वंचित रखना परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवश्यक विवरण नहीं होने पर आवेदन के पंजीकरण से नहीं किया जाना चाहिए इनकार। सहमति आदेश में मुआवजा राशि सीधे दावेदार के खाते में जारी करने का दिया जा सकता है निर्देश। और देखिए एक परेशानी और रहती, क्या रहता है ना कि भैया जब बीमा करवाना हो तब तो आपको बड़े प्रेम से बैठाएंगे, और लेकिन जब बीमा क्लेम करने की बात होती तब बड़े भाव खाते हैं, समझ रहे हैं। किसी जाति को शिक्षा व नौकरियों में कोटे के लिए अलग अलग वर्ग में नहीं रख सकते। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के मौजूदा वर्गीकरण को करार दिया भेदभाव और असंवैधानिक। बालाजिगा समुदाय को शिक्षा और रोजगार उद्देश्य के लिए समूह बी में वर्गीकृत करने को कहा है। उन्होंने तक दिया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का उद्देश्य वंचित समूहों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का है। चलिए एक बार कर्नाटक को आप लोग देख लीजिए। बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी।
इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1900 कब हुई थी, 69 में, उसका हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेगा। इसकी सीमा आप देखिए गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। सिद्धरामैया है यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। और आप देखिए कि थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, कर्नाटक। पुस्तकों से फैल रहा ज्ञान का प्रकाश, बस्तर में दूर हुआ माओवाद का अंधकार। आदिवासी बहुल कोंडा गांव में आश्रमशालाओं में पुस्तकालय के नवाचार से आया बड़ा बदलाव। कहते हैं ना कि शिक्षा बहुत कुछ बदल देती है, बस क्वालिटी वाली शिक्षा मिलनी चाहिए, समझ रहे। सजा पूरी होने के बाद दोषी को जेल में रखना अवैध है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आईपीओ लाने की योजना बना रहा है मून बेवरेजेज। एक गिग वर्कर्स को मिलेगी ईएसआई की सुविधा, स्वास्थ्य व्यवस्था। जो आप देखिए जोमेटो इस तरह के प्लेटफॉर्म पर में काम करते हैं ना लोग, इनके लिए उन्हीं को गिग वर्कर्स कहते हैं। वर्कर्स को नहीं करना होगा भुगतान, एग्रीगेटर्स के पेंशन अंशदान का एक हिस्सा ईएसआई फंड में जाएगा। श्रम मंत्रालय ने किया तय, ईपीएफओ की ओर से ही किया जाएगा पेंशन फंड का संचालन। 80 लाख थी गिग वर्कर्स की संख्या 2021 में, 2.5 करोड़ हो जाएगी गिग वर्कर्स की संख्या 2029-30 में। ईपीएफओ ने किया था कई विकल्पों पर मंथन भी। और आप देखिए और कौन से मिलेंगे लाभ इन्हें, नौकरी छूट जाने की स्थिति में 3 महीने तक वेतन, बीमा सुरक्षा जैसी कई सुविधाएं ईएसआई के तहत स्वाभाविक रूप से गिग वर्कर्स को मिलने लगेंगी। महिला गिग वर्कर्स को मातृत्व लाभ तथा अवकाश का फायदा भी मिलेगा इसमें। वैश्विक अनिश्चितता का भारत पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर। आरबीआई ने कहा कि संतुलित नीति देश को मौजूदा अस्थिरता को अवसर में बदलने में मदद प्रदान कर सकता है। और देखिए आरबीआई हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अटल पेंशन योजना में से 1.17 करोड़ अंशधारक जुड़े इसमें। ये आप देखिए बैंक डिजिटल सुविधाएं वाली जमा पर 2.5% राशि रखें। ये फ्लिपकार्ट सिंगापुर से भारत लाएगी मुख्यालय। और एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ के पास पार हुआ है। निर्यात बढ़ोतरी में अहम रही कृषि और खाद्य पदार्थों की भूमिका। 2024-25 में वस्तु निर्यात में सिर्फ 0.08% की बढ़ोतरी, लेकिन कृषि व खाद्य निर्यात में 10% की इजाफा। नए बाजारों में पहली बार फल और सब्जी भेजे गए। और देखिए एक और, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाया, 2025-26 के लिए 6.2% विकास दर का अनुमान लगाया। 2025 में वैश्विक वृद्धि कितनी, 2.8% रहने का अनुमान लगाया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है आप देखिए आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूं मैं। जुलाई 1944 में आप देखते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 191 मेंबर हैं इसमें। और इसका उद्देश्य आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना, इसका काम है आईएमएफ का। एआई संबंधी भूमिकाओं में फ्रेशर को प्राथमिकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से देश के नौकरी बाजार को नया आकार दे रहा है। 74% से अधिक नियोक्ताओं का फ्रेशर को नियुक्त करने का इरादा है। अब भारत में भी सौर पैनलों के प्रमाणीकरण परीक्षण की सुविधा। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने लैब का किया उद्घाटन। और भारत में अभी 9000 मेगा टन क्षमता के सोलर मॉड्यूल निर्माण की है ताकत। भारत अमेरिका ने समझौते के लिए संदर्भ में शर्तों को अंतिम रूप दिया। द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बात हो रही। भारत में अवसर तलाशेंगे वैश्विक आईटी कंपनियां। ये साहसिक सुधार भारत की वृद्धि गाथा के लिए महत्वपूर्ण है, सीतारमण कह रही हैं, हमारी वित्त मंत्री जी हैं। .बैंक.in डोमेन अपनाए बैंक, आरबीआई कह रहा है। ये भारतीय विरासत स्थलों पर पर्यटक 5 साल में 19% बढ़े। ताजमहल में पर्यटकों की संख्या में 31.27% की वृद्धि हुई है। देखिए एक और, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है, ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। सऊदी अरब पहुंचे मोदी जी और दोनों देशों के बीच होंगे 6 समझौते। लेकिन आप देखते हैं कि जो आतंकी हमला हुआ इसके बाद कहा जा रहा है कि वो दौरा ये बीच में ही छोड़ के भारत लौटने वाले हैं।
ये है सऊदी अरब, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन युद्ध पर इसी हफ्ते हो सकती है बड़ी घोषणा। रूस यूक्रेन में चल रहा है ना ये युद्ध, ये यूक्रेन ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। लंबे समय से ये युद्ध चल रहा है। हिंदू नेता की हत्या पर भारत के आरोप से तिलमिलाया बांग्लादेश। ये हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब इसका झुकाव पाकिस्तान और चाइना की तरफ जा रहा है। भारत के ऐसा लग रहा है कि खिलाफ जाने की कोशिश करने में लगा हुआ है। ट्रंप सरकार द्वारा फंडिंग रोकने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ठोका मुकदमा। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 230 करोड़ रुपए की फंडिंग रोक दी थी। सरकार के खिलाफ केस करने वाली हार्वर्ड पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी है, तो झुकने का नाम नहीं ले रही है। भारत और अमेरिका में थानों पर हमले की साजिश में शामिल रहा फसियाई, आप देखेंगे। सेंट पीटर्स स्क्वायर में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार को, आप देखें अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी ना। ये ताजमहल कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करें नीरी। ये आप देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कोर्ट ने कहा हम जानना चाहते हैं कि इन उद्योगों से कितना प्रदूषण हो रहा है। बेल्जियम की अदालत ने खारिज की महल चौकसी की जमानत याचिका। चौकसी को पिछले सप्ताह बेल्जियम पुलिस ने एंटवर्प में गिरफ्तार किया था। 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाकर 2018 में भारत से फरार हो गया था ना घोटालेबाज महल चौकसी। पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाया था, तो उसी की बात हो रही है। अब आप सोचिए कोई 13,000 कोई 14,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 1000 करोड़ की लेके चला जाता है। वो भारत में क्यों आएगा भाई इतना पैसा लेकर? उसे भारत में फिर मिलने वाला क्या है? उसने तो लूट के चला गया ना। और हमारे देश में बढ़िया ठंडी व्यवस्था आप देखते हैं, आराम से भाग भी जाते हैं लोग। अभी आप 20,000 रुपये का लोन लेने जाएंगे, आपको तरह तरह के कागजात देने पड़ेंगे। आप परेशान होकर घर में बैठ जाएंगे ना। कई लोगों को 20,000 करोड़ 13,000 करोड़ का लोन मिल जाता है आसानी से, वो लेके फरार भी आसानी से हो जाते हैं। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। आईपीएल चल रहा है ना, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, 2008 में पहली बार इसका संस्करण हुआ था। तो आप लोग देख ही रहे होंगे आईपीएल क्रिकेट को, तो आप लोग पसंद करते हैं ना। कोनेरू हम्पी जिनर से भिड़े ग्राम्पी में बनाई संयुक्त बढ़त। यूथ एशियाई चैंपियनशिप के अगले दौर में सेवाज भारतीय मुक्केबाज हैं। भारत में होगी एशियाई योगासन खेल चैंपियन के, ये आप देखेंगे। निशानेबाजी विश्व कप में 30 स्थान पर रहा भारतीय। मैड्रिड ओपन में वापसी करेंगे जोकोविक। टेनिस की बातें हो रही है। अब आप देखते हैं कि छुआ आसमान। आप देखते हैं रिजल्ट आ गया ना यूपीएससी का, सिविल सर्विस का। तो प्रयागराज की शक्ति दुबे ने टॉप की सिविल सेवा परीक्षा। हरियाणा की हर्षिता गोयल दूसरे और महाराष्ट्र के डोंगरे अरजीत पराग तीसरे स्थान पर हैं। यूपीएससी ने घोषित किया ना। यूपीएससी एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो आप देखते हैं कि सिविल सर्विस का एग्जाम होता है। और आप देखिए शीर्ष 5 में 3 महिलाएं व 2 पुरुष। दिल्ली के आकाश को 5वां स्थान है। सफल अभ्यर्थियों में से 725 पुरुष और 284 महिलाएं हैं। 1009 उम्मीदवारों का चयन हुआ है इस बार सिविल सेवा परीक्षा 2024 में। 5 लड़कियां शामिल हैं इस बार टॉप 10 में, टॉपर की लिस्ट में। 25 टॉपर्स में 11 लड़कियां और 14 लड़के शामिल हैं। देख लीजिए उम्मीदवार। ये आप देखते हैं कि कितना 9,92,599 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए। 5,83,213 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे इस बार सिविल सेवा परीक्षा में। 2,845 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। 14,600 आप देखिए 27 उम्मीदवारों ने लिखी थी मुख्य परीक्षा भी। चलिए, इंटरनेट मीडिया से दूरी बनाया शक्ति के टॉपर। देखिए एक और बात मैं कहता हूं हमेशा कि देखिए काम की चीज़ों के लिए आप रखिए, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया दुनियादारी के चक्कर में भी मत पड़िए। मस्त बिंदास होकर अपनी पढ़ाई करिए, 6 से 8 घंटे पढ़िए। दुनिया क्या करिए उस पर ज़्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। मैं किताबों से बात की कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल से आप पढ़ाई किस तरह से करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन किताबों से आप 5 से 6 घंटे जरूर रखिए, किताबों के लिए हर दिन रखिए। और ये आप देखते हैं कि प्रथम स्थान पर अभ्यर्थी का नाम शिक्षा, ये आप देखते हैं विषय हो गया। प्रथम आप देखिए शक्ति दुबे है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी की हुई है। द्वितीय में हर्षित गोयल एमएससी यूनिवर्सिटी बड़ौदा से बीकॉम की है। तृतीय डोंगरे अर्चित पराग वीआईटी से बीटेक है। चतुर्थ साहेब मार्गी चिराग एक गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से बी है। पंचम आकाश गर्ग गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बीटेक किए हुए हैं। सभी देखा करिएगा
IPS बेटा बनेगा IAS। आकाश गर्ग 2.5 साल इंटरनेट मीडिया से रहे दूर, सेल्फ स्टडी कर 5वीं रैंक हासिल की है। तो आजकल आप देखते हैं सब संभव है, लेकिन एक बात आप सभी जानते हैं कि मोबाइल का उपयोग आपके पास करना जरूरी है, लेकिन इस तरह से नहीं। वो कहने का मतलब ये होता है कि भैया ऐसा करिए कि मोबाइल जरूरत के लिए उपयोग करिए, ऐसा नहीं 2-4 घंटे आप रील देख रहे हैं, वो खतरनाक है। नौकरी के साथ तैयारी कर चौथे प्रयास में पाया 8वां स्थान। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है रणनीति, और बिना रणनीति के तो कुछ होने वाला नहीं है। एक सही दिशा में तो मेहनत करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट के अभ्यास और टीचर्स के मार्गदर्शन से मिली सफलता। आदित्य विक्रम कह रहे हैं ग्वालियर की आयुषी ने नोट्स व गत वर्ष के प्रश्न पत्र से की तैयारी। और यही तो आप लोगों को सुझाव दिया जाता है कि भैया आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग सिलेबस पैटर्न पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देखिए, एक सही दिशा में आपको चल रहा है। आशी ने यात्रा में समय बर्बाद होने से ऑनलाइन कक्षा ली, पाई सफलता, देख लीजिए। और सगी बहनों सौम्या सुमेधा मिश्रा ने IAS बनने का सपना किया पूरा। और 25 साल पहले कूड़दान में मिली दृष्टिहीन बच्ची ने कायम की, ये आप देखिए मिसाल। उत्तीर्ण की महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग परीक्षा। जलगांव रेलवे स्टेशन के डस्टबिन में मिली थी ये बच्ची। 27 लाख रुपए सालाना की नौकरी छोड़ IPS बनी प्राची। एक देखिए क्या है कि IAS IPS UPSC के जरिए सिलेक्टेड होना एक बड़ी बात होती है, वरना आप देखते हैं लोग कई मतलब इससे ज़्यादा सैलरी है वो नौकरी छोड़कर आप देखते हैं इस पेशे में आना चाह रहा है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार अमेरिका में मरीज पर कृत्रिम त्वचा प्रत्यारोपित की गई। 1981 में आज ही पहली बार अमेरिका में जले हुए रोगी पर कृत्रिम त्वचा प्रत्यारोपित की गई थी। और इयोनेस यानास और जॉन वर्क ने गाय की खाल, सार्क की हड्डी और प्लास्टिक को मिलाकर कृत्रिम त्वचा को तैयार किया था। यह जले हुए मरीजों के लिए काफी मददगार साबित हुई। अमेरिका में एड्स वायरस की खोज का हुआ ऐलान। 1984 में आज ही अमेरिका की स्वास्थ्य मंत्री मार्गरेट हेकलर ने एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस HTLV-3 की खोज की घोषणा की थी। इसे बाद में HIV नाम दिया गया। डॉक्टर रॉबर्ट गैलो ने इस वायरस की पहचान की थी। एड्स का कोई टीका अभी तक नहीं ढूंढा जा सका। रमाबाई के नाम पर रखा शुक्र ग्रह के मेधावी क्रिएटर का नाम। रमाबाई डोंगरे मेधावी पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म 1858 में आज ही कर्नाटक में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही संस्कृत के हजारों श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। संस्कृत ग्रंथों के उनके ज्ञान को देखकर 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने बाल विवाह और विधवाओं के जीवन की परेशानियों के खिलाफ आवाज भी उठाई और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त मिशन और महिला समाज जैसी कई संस्थाओं की स्थापना भी की। शुक्र ग्रह के गड्ढे मेधावी क्रिएटर का नाम सर रमाबाई के नाम पर ही रखा गया। ये आप देखिए गर्भावस्था में एक्यूट किडनी रोग से नहीं मिलता छुटकारा। 74% गर्भवती महिलाओं के संक्रमण बना अचानक किडनी खराब होने के कारण। जल्द पहचान होना जरूरी है। ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में एक्यूट किडनी रोग पुरानी बीमारी पर होता है। 74.4% गर्भवती महिलाओं में इस संक्रमण बना अचानक किडनी खराब होने का कारण। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। राजस्थान के बीकानेर में मंगलवार को विश्व पृथ्वी दिवस का पर्यावरण बचाने के लिए सामाजिक संदेश वाली पेंटिंग बनाते स्काउट गाइड छात्र। यह खास दिन भारत समेत विश्व के लगभग 195 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण की तरफ सभी का ध्यान खींचना है। साथ ही यह भी कोशिश करनी कि सभी पृथ्वी को खुशहाल बनाए रखने में योगदान दें। नाराज प्रेमी ने फैलाई क्रूज पर बम होने की अफवाह। वॉशिंगटन की खबर है। AI उच्च खतरे वाले हृदय रोगियों की पहचान में करेगा मदद। युवा में कार्डियक डेथ जैसी जटिलताओं को रोकने में कर सकता है मदद। NEJM AI पत्रिका में माउंट सिनाई अध्ययन प्रकाशित किया गया है। 200 में से आप देखिए 200 में से एक को प्रभावित करता है SCM। नींद के दौरान भी लोगों को हो सकता है चेतना का अनुभव, अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।